starting today's video, please subscribe my channel and like to my video. Now let's start. हम कर रहे थे अपने मोडाल और मोडाल में हम कर रहे थे यूज़ टू तक हम लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ विल कि विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हम आगे अपने कंटिन्यू अपनी वीडियो को रखते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है विल का उसको बोलते हैं। विल इज़ यूज्ड in the second and third person to express simple future time। सिंपल फ्यूचर टाइम यानी कि हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, आने वाले समय के बारे में कुछ बात करते हैं। और इसमें हम विल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो विल का यूज़ हम करते हैं थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। ये हमारे टेंसेस में हमें अच्छे से सिखाया जाता है। और हम कैसे बोलते हैं, जैसे रीटा विल सिंग ए सॉन्ग कि रीटा है वो एक गाना गाएगी। इतना यूजेस हम करते हैं। ये तो हम टेंस में भी टेंस जो हम करते हैं उसमें सीख जाते हैं कि विल का जो यूज़ होता है वो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। लेकिन जानने की बात ये है कि विल इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस। जब हम विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो हम किन किन जो हमारी मोडालिटीज़ होती हैं, जो कंडीशन होती हैं, उनके साथ कैसे करते हैं, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं बोलने में, लिखने में, और हमारी जो ग्रामर है उसमें इसका यूज़ कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इसका जो टॉपिक है वो आता है आई विल कम विद यू। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, विलिंगनेस को। ठीक है, ये शो कर रहा है विलिंगनेस को। और विलिंगनेस को शो करते हुए सेंटेंस का जो पहला टॉपिक है आई विल कम विद यू। ठीक है, वी विल सपोर्ट द आर्टिस्ट। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे वो अपनी इच्छाएं जाहिर की जा रही हैं इन सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा हमारा आता है प्रोमिस। प्रोमिस किसी के साथ प्रोमिस करना है और विल का यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, आई विल ऑब्टेन गुड मार्क्स, वी विल गो टू ए मूवी। थर्ड हमारा डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। ठीक है, किसी के लिए हम एकदम से मजबूत इरादे रखते हैं तो हम विल का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, आई विल नेवर हर्ट अदर्स सेंटिमेंट। ठीक है, वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन। ओके, कि वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डिटर्मिनेशन इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा आता है थ्रेटनिंग, किसी के साथ डांटना, धमकाना, किसी की बात को गुस्से में एकदम से जाहिर करना, तो हम विल यूज़ करते हैं। तो विल में हम कैसे बोलते हैं, आई विल किल हिम, आई विल किल यू, वी विल स्पॉइल यू, या आई विल टीच यू ए लेसन। तो एकदम धमका कर हम किसी से बात करते हैं। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं, इन्विटेशन के लिए भी। ठीक है, विल यू कम टू डिनर, रिक्वेस्ट के लिए भी कि विल यू हेल्प मी। और इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, किसी पे इंस्ट्रक्शन देना है और हम बोलते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, मेरे लिए पानी ला दोगे क्या आप, तो यू विल डू इट एनीवे। इनविटेबिलिटी, ये होता है अनिवार्य चीज़, नेसेसिटी चीज़, एकदम से कोई होने वाली ज़रूरी, उसको शो करने के लिए कई बार हमारी ये मॉडलिटीज़ सामने आ जाती हैं। ठीक है, इनविटेबिलिटी। ठीक है, एक्सीडेंट विल हैपन, कि दुर्घटना होगी। नेसेसिटी है, कोई रोड के गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हम बोल देते हैं एक्सीडेंट्स विल हैपन। ठीक है, तो आगे हमारा आता है यूजेस ऑफ वुड, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, कि वुड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम पास्ट हैबिट को दिखाते हैं। जहाँ पर विल का यूज़ होना है प्रेजेंट में, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं वुड का। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, माई ब्रदर
would go to market with him. सिमरन would often sleep early. ठीक है, कि जो सिमरन है वो प्राय जल्दी सो गई होगी. ठीक है, ऐसा हम दिखाते हैं. इंडिकेट, अगर इंडिकेट रिफ्यूज़ल, मनाही के लिए हम करते हैं. दिस मशीन वुड नॉट वर्क प्रॉपरली, कि ये मशीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, ऐसा भी हम शो करने के लिए विल यूज़ करते हैं. सेम आ जाता है इसमें हमारा वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बट ओनली यूजेस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. पोलाइट रिक्वेस्ट तो हम कर रहे हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम विल की पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए वुड का यूज़ करते हैं. जैसे वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक. कृपया आप मुझे ये बुक उधार दे दोगे. क्या आप मुझे ये पुस्तक है, जो ये बुक है, उधार दे दोगे. वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी. ठीक है, एक्सप्रेस विलिंगनेस इन द पास्ट. शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी. ही वुड लाइक टू सी हर. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. गाइस, मैं आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जा रही हूँ. मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वन लाइनर फिल इन द ब्लैंक्स या वन लाइनर क्वेश्चन पुट करते हैं, तो हमें इजी रहता है, क्योंकि हमारे जो डाउट्स होते हैं वो पहले ही दूर हो जाते हैं. तो हमने अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना है. ठीक है, ये वीडियो लास्ट तक देखना और आई होप आपके लिए ही यूज़फुल होगी. ठीक है, तो आगे हमारा आता है यूजेस ऑफ सेल. यूजेस ऑफ सेल. Shall is used to denote simple future in the past. यही बात हमने विल के साथ डिस्कस की थी, और विल में मैंने बताया था कि हम अगर सिंपल फ्यूचर पास्ट टाइम की बात करते हैं, फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, तो उसमें हम सेकंड और थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम शैल का यूज़ कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं. किस में? फ्यूचर टाइम में, सिंपल फ्यूचर टाइम में. तो आई शैल गो टू जयपुर टुमारो. ठीक है, वी शैल स्टार्ट अवर जर्नी टुमारो. तो इन जो सेंटेंसेस हैं इनसे पता चलता है कि हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट पर्सन हमारा आता है आई, वी. ठीक है, और शैल इज यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस. जब सेम ऐसे हमने विल के साथ किया था, और विल में हमने जहाँ पर हम किसी रूल के अलग से चलते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम उनमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. तो जब हम वैसे हम जनरली टेंस के हिसाब से फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते हैं, तो सेकंड और थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमें अलग से उनकी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हुए हम यूज़ करते हैं. जैसे हम कमांड, ठीक है, टू एक्सप्रेस कमांड को शो करते हैं. यू शैल अराइव ऑन टाइम. दे शैल गो टू हरिद्वार. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम अक्सर कुछ कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करते हैं. जैसे प्रोमिस, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो. डांट फटकार धमकी के लिए हम यूज़ करते हैं यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, या फिर ही शैल बी पनिश्ड इफ़ ही डज दैट अगेन. ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना? तो आपको समझाते हुए आगे चलेंगे हम. डिटर्मिनेशन, सेम थिंग हमने विल के साथ भी किया था, बट वहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन को यूज़ किया था. और अगर डिटर्मिनेशन में हम यू, और यानी कि हम सेकंड और थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हैं, तो हम शैल का यूज़ कर रहे हैं. तो यू शैल गो देयर, ही शैल ओबे मी. ओके, अब आपके सामने आ रहा है इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट क्या है?
इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम लेट अस या लेट से स्टार्ट होने वाले जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग में शैल का यूज़ करते हैं। कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, जिनमें इन सेंटेंस में हमें किसी आदेशात्मक या जिसमें हमें इच्छा या ऐसी कुछ हमें फीलिंग्स दिखती है तो वहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो नेसेसरी नहीं होता, ये वर्ब से शुरू होते हैं और इसमें हमें कंडीशन का सेम पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या बात करने वाले हैं और सारा ही हमें समझ में आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर लेट अस या लेट से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग, अब आप कहेंगे कि मैम क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन टैग होता है जब हम हिंदी में बोलते हैं क्या ये आप करोगे या नहीं। इट मीन्स आपने दोनों तरफ की बात कह दी, करोगे या नहीं, आप पानी पियोगे या नहीं, आप खाना खाओगे या नहीं। ऐसे जो क्वेश्चन टैग होते हैं उनमें हम शैल का यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स प्ले शैल वी, ओके, लेट्स डांस टुगेदर शैल वी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम अक्सर शैल का यूज़ करते हैं। और आगे आते हैं हमारा यूजेस ऑफ शुड। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड किसको शो करता है? ड्यूटी को, ऑब्लिगेशन को। स्टूडेंट्स शुड स्टडी वेल, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, छात्रों को अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, दूसरों के तुम्हें दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, हमें गरीब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। इट मीन्स हम उस ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, हमें वो निभानी चाहिए, तुम्हें निभानी चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में हम अक्सर बोलते हैं शुड यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन में। बट नोट में क्या आता है? शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए जाता है। लेकिन अगर हम शुड के साथ हैव, शुड के साथ अगर हम हैव लगाते हैं, इट मीन्स हम पास्ट में ड्यूटी हो चुकी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, और मैंने ये भी बताया था कि अगर शुड के बाद हैव है तो हमारी वर्ब की फॉर्म थर्ड हो जाती है, ठीक है। तो शुड के साथ बाद हैव है और हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड, ठीक है। आई शुड हैव अटेंडिंग द मीटिंग, ओके, यस्टरडे बट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। आया समझ में? देखिए वो कहता है आई शुड हैव अटेंडिंग द मीटिंग यस्टरडे, कल मैंने एक मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी बट मैं भूल गया इसके बारे में, ओके। कि पास्ट में कोई बात होने वाली थी और प्रेजेंट में है वो बंदा और वो बात बता रहा है तो हम शुड हैव यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन हमारी नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो थर्ड हमारा आता है टू एक्सप्रेस पोजिशन, पोजिशन कल्पना, सपोज करना। इफ शी शुड शी मे हेयर शी विल बी अनॉयड, ओके। तो आगे हमारा आता है टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन और इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स देखिए मैंने अपनी मॉडलिटीज़ को फर्स्ट वीडियो जो हमारी बट आर मॉडल्स है उसमें मैंने सारी मॉडलिटीज़ को वन बाय वन एक अच्छे से आपको समझाया था। तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना, आपको ये वीडियो भी आसान लगेगी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आर मॉडल्स हमारी फर्स्ट वीडियो और इसके जो यूजेस हैं हमारे सेकंड वीडियो, और जो हमारे बाकी बचते मॉडल्स थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इससे पहले वाले दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कि नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर से चेक कर लेना, आपको इंस्टाग्राम पर इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमारा आता है, तो गाइस हम कर रहे थे सजेशन के बारे में। अगर हम किसी को एडवाइस या सजेस्ट कर रहे हैं तो शी शुड वर्क सिंसियरली
वी शुड जो ड्राई जो कहते हैं ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है, ये ओबे है, ठीक है गाइस, this one obey. Okay, after last to express negative purpose, नेगेटिव पर्पस इट मीन्स लेस्ट का अगर सेंटेंस में कहीं यूज़ हो रहा है और आपको आगे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया, इट मीन्स देखो वर्क स्लो लेस्ट यू, ये हमने शुड फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया है, तो अगर लेस्ट है तो हमें आंख बंद करके क्या बिल्कुल ही श्योरली लगा देना चाहिए कि शुड आएगा। लेस्ट किसके साथ आता है? शुड के साथ। यूँ कह लो कि शुड और लेस्ट अगर नेगेटिव पर्पस को शो कर रहे हैं तो इकट्ठे आते हैं, जैसे वर्क स्लो लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है, जैसे ड्यूटी हार्ड स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई में मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है गाइस। आगे आता है हमारा टू एक्सप्रेस असम्पशन। असम्पशन क्या होती है? असम्पशन होती है भ्रम, ओके, जैसे श्रेया शुड बी है बाय नाउ, कि ही शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, ऐसी जो कल्पना है या फिर ऐसी जो असम्पशन यूज जो भ्रम की बातें हमें लगती है वो हम एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स नेक्स्ट हमारा आता है टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन मीन्स जो सिचुएशन रियल नहीं है वो अगर हम शो करते हैं। देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस इस के प्रिंसिपल क्लोज में पोलाइट एडवाइस या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए, डांट पर फटकार के लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल क्लोज होता है हमारा फर्स्ट क्लोज जो मेन होता है, ठीक है। इफ़ ही वर ही शुड नॉट डू इट। इतना आपको समझ में आ गया है। अब हमारा बचता है यूजेस ऑफ नीड। हमेशा हम डेली रूटीन में बोलते हैं नीड आवश्यकता, नीड ज़रूरत, बट नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। अगर नीड का हम नीड का अगर यूज़ हम सिंपल वे में करते हैं, आई नीड इट, बट वहाँ पर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर नीड क्या है? वर्ब। और अगर हम इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं तो नीड क्या है? नीड हमारे मोडाल, ठीक है, मोडाल है। नीड शी कम टुमारो, सॉरी यहाँ पर ई आएगा, कम टुमारो, ठीक है। आगे है यू नीड नॉट कम हेयर। आगे डाउट के लिए भी हम करते हैं प्रोहिबिशन, नीड ही अप्लाई अगेन, नो ही नीड नॉट। आगे आता है हमारा यूजेस ऑफ डेयर। डेयर, हाउ डेयर यू मीन्स साहस, डेयर मीन्स टू वेंचर। It is used in negative and interrogative sentences same as it is need। हम यूज़ करते हैं डेयर का, अगर हम डेली बोलते हैं हाउ डेयर यू मीन्स वहाँ पर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो मीन्स दिस इज मोरल। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेंटेंस है द बॉय डेयर नॉट कम इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ठीक है। हाउ डेयर यू कम टू मी, ही डेयर नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। गाइज आई होप आपको इस समझ में आया होगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमारे आज मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और हम मॉडल्स के अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं।